हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोमैथ 24/7 में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका एक एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और लॉस का मतलब होता है आपका हानि। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है एंड लॉस क्या होता है। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग सीपी और एसपी को समझेंगे। सीपी क्या होता है और एसपी क्या होता है। ठीक है, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस जिसपे ऑब्जेक्ट खरीदा जाता है, और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस जिसपे कोई ऑब्जेक्ट सेल किया जाता है। ठीक है, अब एक चीज बता दूं मैं आपको कि जब भी हमें देखना हो कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो हमें ये देखना चाहिए कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है या फिर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। ठीक है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है या फिर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। इन केस की अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है तो हमें क्या होता है प्रॉफिट, क्योंकि होता क्या है यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस से थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लॉस की, तो लॉस में क्या होता है, सीपी ज्यादा होता है यानी कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है। यहाँ पे क्या होता है, जब हम कोई चीज बेचते हैं तो हमें अपने कॉस्ट प्राइस से कम पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो जो कम अमाउंट होता है उसी को हम बोलते हैं कितना, क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहेंगे तो क्या होगा, एसपी ज्यादा है सीपी कम है, ज्यादा में से कम वैल्यू को माइनस कर देंगे यानी कि एसपी माइनस सीपी, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर हमें लॉस चाहिए तो क्या करेंगे, हम लॉस के लिए ठीक वही काम सीपी माइनस एसपी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सीपी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। ठीक है, कि प्रॉफिट क्या होता है और कब होता है, लॉस क्या होता है और कब होता है। ठीक है, और कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपसे एक बात की जाएगी, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसके परसेंटेज की। तो छोटी सी बात मैं बता दूं यहाँ पे आपको कि पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना, ये कॉस्ट प्राइस पे ही डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है गाइस, कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड होता है। कहने का मतलब ये कि अगर कॉस्ट प्राइस ही नहीं पता रहेगी तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कॉस्ट प्राइस कहाँ है, अगर नहीं है तो उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है जिससे हम कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो होगा क्या, कॉस्ट प्राइस हमारा यहाँ पे समझिएगा, कभी भी जब भी हम बात करेंगे 100% होगा। 100% का मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो 100% में जुड़ेगा, और जो लॉस होगा वो 100% में से माइनस होगा। ठीक है, सपोज कि अगर हमसे परसेंट की बात की जा रही है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट की, तो हम करेंगे क्या, प्रॉफिट परसेंट की कैलकुलेशन के लिए हम पहले ऊपर प्रॉफिट लिख लेंगे डिवाइडेड बाय सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। और यहीं पे अगर हमें लॉस परसेंट का कैलकुलेशन करना होगा तो लॉस परसेंट के लिए क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन यहाँ पे भी सीपी होगा इंटू 100। देखिए यहाँ पे हमने क्यों बताया, क्योंकि पूरा खेल जो है ना सीपी का ही है। यहाँ प्रॉफिट के केस में भी सीपी नीचे आएगा और लॉस के भी केस में सीपी नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अगर हमें मान लीजिए प्रॉफिट नहीं दिया गया है, एसपी और सीपी दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे ना, एसपी माइनस सीपी कर लेंगे, डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100 तो रहेगा ही। और यहाँ पे क्या होगा, सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100 तो रहेगा ही। तो फॉर्मूला आप खुद से भी बना सकते हैं एज यू नीड, जैसी आपको जरूरत होगी आप फॉर्मूला वहां पे अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए एक छोटा सा टर्म और होता है यहाँ पे डिफाइन करने के लिए, जो है डिस्काउंट। ठीक है, तो याद रखिएगा डिस्काउंट हमेशा एमपी पे दिया जाता है। एमपी मतलब मार्क प्राइस। ठीक है, ये सीपी से थोड़ा सा ज्यादा होता है और एसपी से थोड़ा कम। देखिए मार्क प्राइस क्या होता है, सपोज कि हमने 80 रुपए का कोई ऑब्जेक्ट खरीदा, उस पर हमने 100 रुपए, ठीक है, का मार्क प्राइस लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो लेबल किया हमने यहाँ पे रेट का, वो 100 रुपए उस ऑब्जेक्ट पे प्रिंटेड है, 100 रुपए का खरीदा नहीं गया है। ठीक है, इसके बाद शॉपकीपर ने क्या किया, चलो ठीक है 10%, 5%, 20% कोई भी एक डिस्काउंट ऑफर कर दिया। डिस्काउंट का मतलब रिबेट होता है, यानी कि छूट। ठीक है, जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट खरीदते हैं, जो भी आर्टिकल्स हम लोग खरीदते हैं, उन आर्टिकल्स पे जो भी छूट मिल जाती है हमें, या जितना पैसा कम देना होता है, वही क्या कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है। तो उतना पैसा कम देने का मतलब समझिएगा कि वो मार्क प्राइस पे दिया जाएगा, कॉस्ट प्राइस पे नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वो इस पे दिया जाएगा मार्क प्राइस पे। ये आपका एमपी हमने सपोज किया था और ये आपका सीपी था। तो कभी भी कॉस्ट प्राइस पे आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा और ना ही सेलिंग प्राइस पे मिलेगा।
ठीक है, जब भी डिस्काउंट मिलेगा किस पे मिलेगा, मार्क्ड प्राइस पे मिलेगा। डिस्काउंट के केस में भी देखिए यहाँ पे दो तरह का डिस्काउंट होता है, एक तो नॉर्मल डिस्काउंट होता है और दूसरा जो होता है सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट का एक फॉर्मूला होता है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। सक्सेसिव डिस्काउंट में 2 या 3 डिस्काउंट एक साथ दे दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए 2 डिस्काउंट दे दिए गए एक्स एंड वाई, तो करेंगे क्या, फॉर्मूला लगाएंगे एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये क्या है, ये सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला है। और यहीं पे अगर 3 डिस्काउंट दे दिया जाए, मान लीजिए एक्स वाई एंड जेड दे दिया जाए, तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग बार बार नहीं लगाएंगे, करेंगे क्या, एक बार पहले इसके साथ अप्लाई कर लेंगे, जो भी आएगा मान लीजिए कि यहाँ पे p% आ गया, तो अब इस p और z को साथ में अप्लाई कर लेंगे, तो वो आपका आ जाएगा ओवरऑल डिस्काउंट, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 3 डिस्काउंट्स। ठीक है, ये 2 डिस्काउंट्स का था, 2 और एक 1 z के साथ कर लेंगे, क्या आ जाएगा अपना तीसरा डिस्काउंट, मतलब ये सक्सेसिव डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 3 डिस्काउंट एक साथ दिए रहेंगे तब की बात। तो ये हो गया आपका डिस्काउंट। एक बात और आएगी यहाँ पे, देखिए कमीशन, एक बात और आएगी कमीशन। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है 100 रुपए का, ठीक है, उसपे 10% कमीशन अगर दे दिया गया, तो मतलब कि अभी ऑब्जेक्ट का प्राइस कितना होगा, 90 रुपीज, कितना होगा 90 रुपीज। तो याद रखिएगा डिस्काउंट, तो डिस्काउंट को एमपी पे दिया जाता है और एमपी में से अमाउंट कम होता है, और कमीशन जो दिया जाता है वो डिपेंड करता है कस्टमर पे कि कमीशन किस चीज पे लेगा वो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे, एमपी पे, या फिर एसपी पे। ठीक है, वो डिपेंड करेगा, सेलर और कस्टमर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए कुछ क्वेश्चंस की, कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले। तो सपोज अभी 1-2 क्वेश्चंस हम लोग अपने गेस्ट से ही करेंगे। सपोज कि एक लड़का है जिसने कि 20 रुपए में कोई एक ऑब्जेक्ट खरीदी और उसको 25 रुपए में सेल कर दिया, तो सीपी कितना होगा, 20 रुपीज, क्योंकि 20 रुपए में कोई ऑब्जेक्ट खरीद रहा है वो, और सेल कितने में किया, 25 रुपए में, यानी कि एसपी कितना हो गया, 25। तो यहाँ पे हमसे अगर प्रॉफिट परसेंट पूछा जाएगा कि व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए प्रॉफिट के लिए हम क्या देखेंगे, एसपी ज्यादा है ना, तो प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, यानी कि जो ज्यादा उसमें से कम वाले को माइनस कर लेंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा, कितना आया, 5 रुपए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को ऊपर लिखेंगे और नीचे किसको लिखेंगे, सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस को। सो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यहाँ आपका 20 रुपीज है, तो ये कितना आया, 1/4। 1/4 का मतलब कितना गाइस, 25%। 1/4 का मतलब कितना, 25%। आप चाहे तो यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं बकायदा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, वही चीज आएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, 5/20 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 25%। यहाँ पे हमने क्या किया, अपना परसेंटेज वाला मेथड यूज किया है। ठीक है, हमें फ्रैक्शन मिल गया, तुरंत हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, अदरवाइज आप यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करके इसको फर्दर सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, और अभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अभी क्या करते हैं ना, अभी अपना एक्सरसाइज सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, इट विल बी बेटर फॉर अस, बिकॉज टाइम भी तो ज्यादा नहीं है अपने पास। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना एक्सरसाइज का, ये है कि प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹425 इज द सेम एज लॉस आफ्टर सेलिंग इट फॉर ₹355, द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज। ठीक है, कह रहे हैं कि प्रॉफिट जो है, किसी भी आर्टिकल को सेल करने पे 425 रुपए में सेल किया तो कुछ प्रॉफिट हो रहा है, और उतना ही लॉस हो रहा है अगर उसी ऑब्जेक्ट को 355 में सेल किया तो। ठीक है, कह रहे हैं कि कॉस्ट बताइए हमें उस आर्टिकल का ना। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, एक काम कर लेना है कि मान लीजिए सीपी कितना है आपका, एक्स है। ठीक है, सीपी कितना है आपका, एक्स है, तो एसपी कितना दिया, देखिए एसपी 1 दिया है आपका 425 रुपए, और एसपी 2 दिया है, वो कितना दिया है, 355 रुपए। ठीक, फर्स्ट वाला जो है आपका प्रॉफिट पे और सेकेंड वाला किस पे है, लॉस पे है। तो इन केस ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, देखिए इन केस ऑफ प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी, एंड इन केस ऑफ लॉस क्या होगा, लॉस की बात करेंगे तो सीपी माइनस एसपी। ऐसे हम लोग फॉर्मूला बना लिए, क्योंकि दोनों की बात की जा रही है। अभी हम देखते हैं, तरीका बता रहे हैं आपको कैसे हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे। तो देखिए सीपी हमने एक्स बना लिया, और एसपी हमारा कितना आ गया 425, और दूसरा एसपी कितना है 355, जब ये लॉस की बात हो रही है। सीपी दोनों केसेस में सेम रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम है। तो प्रॉफिट की बात कर लिया हमने यहाँ पे,
एसपी कितना हो जाएगा, देखिए 425। जब हमें प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी कितना है 425, और सीपी कितना हो जाएगा एक्स मान लेंगे हम। इसके बाद देखिए लॉस के केस में क्या होगा, लॉस मान लेते हैं, कुछ भी होगा देखा जाएगा अभी। सीपी कितना होगा एक्स, और एसपी कितना हो जाएगा आपका 355 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें एक इक्वेशन बनाना है जिसमें हमें ये दिखाना है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। ठीक है, कभी कभी दे देता है कि प्रॉफिट जो है लॉस का 2 गुना है, कभी दे देगा प्रॉफिट जो है लॉस का 3 गुना है, या इसका जस्ट वाइस वर्सा भी कर सकता है कि लॉस प्रॉफिट का 3 गुना है, 4 गुना है, 2 गुना है, वॉट एवर। तो आप ऐसे ही मेथड लगाकर इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट और लॉस इक्वल है, तो जब ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों को भी इक्वल दिखा देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए 425 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 355। ठीक है, अब यहाँ से इस वाले एक्स को इधर ले आइए, तो ये एक्स तो पहले ऑलरेडी पड़ा हुआ है यहाँ पे, इस वाले को ले आते कितना हो जाएगा, एक एक्स और मिल जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 2x। ये देखिए 355 माइनस में इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 425 प्लस कितना हो जाएगा 355। दोनों को ऐड कर लीजिए, 5 5 10, 5 2 7 1 8 एंड 3 4 7। ठीक है, 780 रुपए हो गया। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू 780 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 39 गुना 78 यानी कि 390। ठीक है, 390 रुपए का वो आर्टिकल था। क्यों, क्योंकि हमें सीपी फाइंड करना था, यानी कॉस्ट प्राइस फाइंड करना था। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी यानी कि एक्स कितना हो जाएगा अपना 390 रुपए। ठीक है, इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम शॉर्ट ट्रिक भी बता देते हैं। होता क्या, जब प्रॉफिट और लॉस को सेम बताया जाता है कि एक चीज को खरीदने पे, सॉरी बेचने पे एक बार प्रॉफिट दिया जाए और एक बार लॉस दिया जाए, और उन दोनों के लिए एसपी दिया जाए। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस दिया जाए, और ये कह दिया जाए कि दोनों का प्रॉफिट और लॉस क्या है, इक्वल है। तो करते क्या है, हम लोग दोनों एसपी को, एसपी ऑन प्रॉफिट एंड एसपी ऑन लॉस जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, वही क्या हो जाएगा अपना सेलिंग कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट भी याद रख सकते हैं आप। देखिए क्या करना था, यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्या हो जाएगा 425 था ना, प्लस 355 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 5 5 10 का 0, 5 2 7 1 8, 4 3 7 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 390। तो ये अगर कॉन्सेप्ट आप याद रखते हैं तो यू विल गेट द सीपी इजीली। ठीक है, ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, ए सोल्ड अ वॉच टू बी एट अ गेन ऑफ 5% एंड बी सोल्ड इट टू सी एट अ गेन ऑफ 4%। ठीक है, ए जो है कोई वॉच सेल करता है बी को गेन ऑफ 5% पे, और बी सेल करता है सी को एट गेन ऑफ 4%। ठीक है, इफ सी पेड ₹1092 फॉर इट, सी ने कितना पे किया इसके लिए 1092 रुपए, तो प्राइस ऑफ ए इज, मतलब जो प्राइस ए ने पे किया था वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि दो लोग हैं, तीन लोग हैं, ए बी और सी, तीन लोग हैं। ए बी को सेल करता है और बी किसको सेल करता है, सी को। तो जब ए ने बी को सेल किया तो 5% प्रॉफिट पे सेल किया, और जब बी ने सी को सेल किया तो 4% प्रॉफिट पे सेल किया। और सी को कितना पे करना पड़ रहा है, सी को पे करना पड़ रहा है 1092 यानी कि 1092 रुपए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनाएंगे। मान लेंगे कि अपना जो ए का वैल्यू था वो कितना था, 100 रुपीज था। कितना था वो, 100% मान के चलिए, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना था 100%। हमने कहा ना कॉस्ट प्राइस को हमेशा कितना लेंगे हम लोग, 100% ही लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम प्रॉफिट ले रहे हैं और 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 105% कर लेंगे। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, सीपी में ऐड होता है। अब देखिए अगर हमने ए से बी की बात की, तो ए ने बी को कितने में बेचा, 105% में बेचा। अब यहाँ पे प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, केवल पूरे एसपी की बात हो रही, तो 105% में सेल किया। और बी ने सी को कितने में सेल किया, तो इसने सी को 104% में सेल कर दिया। ठीक है, तो टोटल जो वैल्यू थी वो कितनी हो गई, 1092। कितनी हो गई वो, 1092। ठीक है, अब अगर हम मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट का प्राइस एक्स रुपीज था, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट का प्राइस क्या था, एक्स रुपीज था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1092 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ देखिए 105/100 लिखा हुआ है, 105% है ना, परसेंट का मतलब अपॉन 100 होता है। तो ये हो जाएगा इंटू 100/105 इंटू क्या हो जाएगा 100/104। इसके लिए भी तो सेम रूल होगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा,
20/21 और ये क्या हो जाएगा आपका 4 से कट करेंगे 25/26। ठीक है, फिर इसको क्या करना होगा, हमें डिवाइड कर लेना होगा। तो देखिए डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ पे ये 13 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, और भी कुछ कट रहा है क्या, 3 से कट करते हैं इसको, 3 से कट जाएगा ये, 3 3 जा 9, 3 8 6 जा 18 एंड 3 4 जा 12, ये 7 टाइम में कटेगा। तो एक बार क्लियरली लिख लेते हैं यहाँ पे अपने पास है क्या क्या ना। ये हो जाएगा 364 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13। अब एक बार 13 से कट करते हैं इसको, देखिए 13 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 2 जा 26 एंड 10 4 104 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 8 जा 104, 7 4 जा कितना हो जाएगा 28। तो ये हो जाएगा 40 इंटू 25, 10 4 जा 40। ठीक है, तो 40 में जब 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 4 जा होता है 100, एक जीरो बढ़ जाएगा, दैट मीन्स इट विल बी 1000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस जो थी वॉच की वो कितनी थी, 1000 रुपीज थी। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, A man sells an article at a gain of 15%. Had he bought it at 10% loss and sold it for 4 rupees less, he would have gained 25%. The cost price of the article is. ठीक है, हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ एक बार। एक आदमी एक वस्तु को 15% प्रॉफिट पे सेल करता है। यदि इसने इसको 10% लॉस पे बेचा होता और 4 रुपए कम लिया होता तो भी उससे 25% का गेन होता। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उस ऑब्जेक्ट का यानी कि उस आर्टिकल का या जो भी वस्तु थी उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यानी सीपी ही पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि सीपी कितना था, 100 रुपए था। सीपी कितना था, 100 रुपए। अब ये कह रहे हैं शुरू में कि इसको कितने पे बेचा गया, गेन ऑफ 15%। तो जब गेन ऑफ 15% में बेचा गया मतलब कितने में बेचा गया, 115 रुपए में। क्यों, क्योंकि 100 का 15% कितना होगा, 15 रुपए। 115 रुपए में बेचा गया। अब ये कह रहे हैं कि अगर इसको 10% कम में, सॉरी कितना परसेंट है, 10% लॉस पे बेचा जाता, तो 10% लॉस पे बेचने का मतलब जानते हैं कितना, 90 रुपए में बेचा जाता। तो ये कह रहे हैं कि अगर इसने 100 रुपीज में खरीदा होता तो 115 में सेल करता, मतलब 15 रुपए का प्रॉफिट लेता। और अब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए इसने 90 रुपए में खरीदा, नेक्स्ट जो सीपी है वो क्या है आपका, 90 रुपए, क्योंकि कह रहे हैं 10% लेस पे खरीदा होता अगर। ठीक है, तो 10% लेस यानी कि 90 रुपए में अगर खरीदा होता तो सीपी तो ये हो जाएगा आपका। अब इस पे क्या कह रहे हैं कि इस पे ये 25% गेन करता, तो नेक्स्ट जो प्रॉफिट होगा वो इस वाले सीपी पे होगा, नए वाले सीपी पे होगा। तो 90 का 25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 90 का 25% आपका हो जाएगा 22.5 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये 22.5 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 90 20 110 112.5%। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है आपका 115%, और यहाँ जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है आपका 112.5%। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 4 रुपए का है। वो कितने का है, 4 रुपए का है, मतलब कि 115 माइनस 112.5 बराबर 4 रुपए। ठीक है, यानी 2.5% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो अगर 2.5% की वैल्यू 4 है तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 4/2.5। ठीक है, इस तरीके से अगर हमें फाइंड करना है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, ये हो जाएगी 4/2.5 इंटू 100। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 24, ये 25 से कितनी बार में, 4 बार में कटता है, तो यहाँ पे 40 बार में कटेगा। 44 से कितना आ जाएगा 160। सो द आंसर इज 160 यानी कि 160 रुपए। फिर से एक बार समझ लीजिएगा क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट 100 रुपए में खरीदते हैं, मान के चलिए कि हमने कोई भी ऑब्जेक्ट 100 रुपए में खरीदा। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉस लिखा हुआ है, वहां पे लेस होना चाहिए। 100 रुपए में अगर हम खरीद रहे हैं तो हम कितने में बेच रहे हैं, 115 रुपए में। तो ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। अब हमारा जो न्यू सीपी है ना वो इससे 10% कम है, तो 10% कम होने का मतलब कितना है, वो 90 रुपए है। ठीक है, तो हमें गेन कितना हो रहा है, हमें इसका गेन हो रहा है टोटल 25%। जब इसका गेन हम इसमें कैलकुलेट करेंगे 25% की वैल्यू आ जाएगी 22.5, तो यह आ जाएगा 112.5 रुपए। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दिया गया है, 4 रुपए दिया है।
यहाँ पे 2.5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 रुपए। तो 100% की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, दिस विल बी 160। कैसे करेंगे पहले हमने बता दिया, ठीक है। तो होगा क्या, इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लेस दिया हुआ था, मोर देता है ना, इस तरीके की चीजों को ध्यान देना होगा। अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे उस तरह के, वहां पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि क्या क्या टेक्निक्स हैं चेंज करने की। तो इस क्वेश्चन को माइंड में जरूर रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी ट्रेंड में है।